सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरिंद्रानंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं शिव गुरु के चर्चा के बारे में एक चर्चा करने जा रही हूँ। मेरा चर्चा अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना। एक धोबी और धोबिन रहते हैं और धोबिन के घर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती है। धोबी दिन भर कपड़ा धोने चले जाता है। धोबिन का काम रहता है कि वो पूजा पाठ करके और गली मोहल्ले से अपना कपड़ा सकेल के लाती है, धोबी को देती है। धोबी अपना वो कपड़ा को धोने के लिए लेके जाता है। फिर न जो छोटी सी बच्ची रहती है उस बच्ची को खाना वाना बना के धोबिन रख देती है। अब बोलती है, बेटी तुम खाना खा लेना, मैं जा रही हूँ कपड़ा लाने के लिए। उसकी माँ चली जाती है कपड़ा लाने के लिए। लड़की घर में रहती है और उसके पिताजी कपड़ा धोने चले जाते हैं और माँ घूम घूम के सबके घर से जाके कपड़ा लाती है और धोती है, देती है धोने के लिए। अब ऐसे करते करते एक दिन माँ बहुत दूर चली जाती है कपड़ा लाने के लिए। दूसरे मैंने बाबू बबुआन बाभन लोग का टोला रहता है ना, वहाँ चली जाती है। जब वहाँ जाती है कपड़ा लाने के लिए तो कपड़ा तो लेके लौटते रहती है। उसी समय वहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है। शिव चर्चा हो रहा था। अब वो सोची कि यहाँ पर क्या भीड़ लगा है, बहुत दीदी बहन भाई इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है करके वो ना दरवाज़ा के बाहर बैठ गई। दरवाज़ा के बाहर बैठ गई तो शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा उसको बहुत अच्छा लगा। अब वो सुनने लगी शिव चर्चा। अब शिव चर्चा सुनते सुनते उसको इतना अच्छा लगा कि उसको टाइम को पता ही नहीं चला कि मेरे को घर कब जाना है करके। जब शिव चर्चा खत्म हुआ तो सब कोई प्रसाद लेने लगे तो उसको भी प्रसाद दिए। तो एक जन से पूछी, ये दीदी ये क्या चीज़ का कथा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बताओ ना ये कैसे करते हैं इस कथा को और क्या चीज़ का है करके। तो बोली, ये शिव भगवान का कथा है। जो शिव को गुरु बनाता है वो शिव चर्चा कराता है और अपने घर में चर्चा रखता है, प्रसाद बांटता है और टोला मोहल्ला से बुला कर 4 जन दीदी भाई बहनी को अपना कथा सुनाता है। अब धोबिन के मन में ये शौक लग गया कि मैं भी इस चर्चा को कराऊंगी। तो धोबिन घर में आई, अपने पति से बोली, ये जी एक बात बोलो। तो बोलते उसका पति, बोलो। तो हम भी शिव चर्चा कराएंगे। तो बोले कि हम तो छोटे जात के हैं, हमारे घर कौन आएगा शिव चर्चा करने के लिए। तो बोली, नहीं जी हम भी शिव चर्चा कराएंगे। मैं वहाँ गई तो दीदी लोग कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, तो मेरे भी मन में लगा कि मैं भी चर्चा करूं। तो उसका पति बोले कि इसमें खर्चा क्या क्या लगता है। तो बोली दीदी तो बोली है ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, प्रसाद का ही खर्चा है। तो उसका आदमी बोला, ठीक है मैं ला दूंगा प्रसाद, तो करा लेना, तेरा मन है शिव चर्चा कराने को। तो अब बेचारी अब खुशी के मारे उसका पति गया, सामान लाया और गई अपने गुरु जी का घर को, जो जहाँ पूजा पाठ करती थी, वहाँ लीप पोत के खूब बढ़िया से आसन उसन लगा के फोटो वोटो लगा के आंगन में और पूजा और प्रसाद उसाद बना के और जाके बुला के लाई। बोली, दीदी चलो ना हमारे घर चर्चा करने चलना है। तो अब शिव शिष्या लोग जो थे ना, बहनी लोग सब बड़े बड़े थे, कोई बाभन था, कोई बाबू था, कोई भुयार था, सभी अच्छे अच्छे घर से थे। तो छोटे जात के घर जाने में उन लोग संकोच लगा। तो उन लोग बोले कि अरे ये तो धोबिन है और चर्चा कराने को बोल रही है, इसके घर हम कैसे जाएंगे, या जाएंगे तो पानी भी पीना पड़ेगा और प्रसाद भी खाना पड़ेगा। तो मगर ये तो शिव गुरु का ये नियम है कि इसमें न छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता है। शिव गुरु तो सबके भगवान हैं, सब कोई उनको मान सकते हैं, सब उनका कथा और प्रवचन सुन सकते हैं। उसी में कई जन बोलते हैं, अरे चलो ना क्या हो गया, कथा कह देंगे और प्रसाद और पानी नहीं पिएंगे, आ जाएंगे। तो उनके घर गए उन सब शिष्या लोग, गुरु भाई गुरु बहना लोग कथा कहने के लिए, और कथा तो कह दिए, सब कुछ कथा हुआ, चर्चा हुआ, भजन हुआ, अच्छा उसका कथा चर्चा कर दिए और आने लगे। तो बोले कि दीदिया बोली कि ये दीदी प्रसाद तो लेते जाओ करके। तो उन लोग बोले कि नहीं हम छोटे घर के प्रसाद नहीं लेते।
और न पानी भी नहीं पिए और प्रसाद भी नहीं लिए। अब उसके घर पूरा प्रसाद बच गया और बेचारी रोने लगी कि हे शिव गुरु, हमारा क्या कसूर है कि हमारे घर का पानी तो नहीं पिए, प्रसाद भी नहीं कोई लिया और प्रसाद इतना बच गया था। तो उसके जो गोतिया पड़ोस थे ना, भाई परदार, वो बोले ऐसा ही होता है, बड़े लोग छोटे घर के प्रसाद क्या हो गया, पानी तक नहीं पीते हैं, चलो लाओ हम ही लोग प्रसाद को खा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने भाई परदार को दी और जो बचा था वो प्रसाद आंगन में ही शिव गुरु के सामने रख के खूब रो रही थी वो कि मेरा क्या गलती है, मैंने तो बहुत शौक से श्रद्धा से इतना प्रसाद बनाई, कोई शिष्य लोग हमारा प्रसाद नहीं लिए, यानी हमारा प्रसाद नहीं लिए तो हमारे गुरु जी खुश नहीं हो गए। तो रो रही थी। जब शिव गुरु देखे, अब उनको अच्छा नहीं लगा, कहे हे भगवान, मेरी शिष्य इतना रो रही है। तो शिव गुरु क्या किए कि भेष बदल के ब्राह्मण के उसके दरवाज़ा पर आए। उसके दरवाज़ा पर आए तो वो आवाज़ दिए कि कोई है, कोई है। तो ये बेचारी तो रो रही थी, रोने के कारण इसका आँख लाल लाल हो गया था, पूरा बाल बिखर गया था और रो रो के इसका बुरा हाल था। फिर गई अपने गुरु पंडित के पास, बोली हाँ बाबा क्या बात है, बोलिए। तो पंडित बोलते हैं बेटा मेरे को एक गिलास पानी पिलाएगी क्या करके। तो ये सोची कि अभी तो हमारे गुरु बहना लोग आए थे तो प्रसाद नहीं खाए, पानी नहीं पिए, ये तो पंडित है, कैसे मेरे हाथ से पानी पिएंगे। मगर तब भी भागते भागते गई और एक गिलास पानी लाके पंडित जी को दे दी। अब पंडित जी पानी पी लिए और उसके बाद से अब पंडित जी बोलते हैं बेटा मेरे को भूख लगा है, मेरे को कुछ खाना खिला दे। तो बोलती है पंडित जी आज तो मैं खाना नहीं बनाई हूँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा प्रसाद कोई नहीं खाया, कथा चर्चा सब किए मगर प्रसाद कोई नहीं खाया, इसीलिए मैं आज बहुत उदास हूँ, खाना नहीं बनाई हूँ। तो बोलते हैं क्या हो गया, खाना नहीं बनाई है तो प्रसाद ही दे दे। तो प्रसाद को ला के वो दे दी पंडित जी को और पंडित जी प्रसाद दे दिए, पंडित जी खा लिए। अब बोलते हैं देख बेटा, जो प्रसाद तू दी मेरे को उतना में खा लिया, बाकी तू बाटी है, और जो बचा है उसको अपने गधा को खिला दे। तो बोलती है पंडित जी मेरा तो एक ही गधा है और प्रसाद ज़्यादा खाएगा तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो गुरु की कृपा से कहाँ से पता नहीं बहुत सारे गधा आ गए। गधा आए तो सब गधा लोग को थोड़ा थोड़ा प्रसाद को खिला दी। अब खिलाने के बाद से क्या हुआ कि अब जिस मोहल्ले से चर्चा सुन के आई थी, वो लोग आए थे चर्चा सुनाने, अब ये सब गधा लोग उसी मोहल्ला में पहुंच गए। अब रोज जब वहाँ का सोते थे, सोने का समय होता था, उसी समय हिको हिको करके खूब चिल्लाने लगते थे। अब सब कोई परेशान कि जब नींद पड़ता है तो कहाँ से अचानक हमारे गांव में गधा आ गए हैं, पहले तो एक भी गधा देखने को नहीं मिलते थे, अब कहाँ से इतना अचानक गधा आ गए हैं, नींद हराम कर दिए हैं, घर में रहना हराम कर दिए हैं, घर में घुस जा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं करके अब सब वो बड़े घर के औरत लोग आदमी लोग सब परेशान। उसी में एक बुजुर्ग था, वो बोला तुम लोग कोई न कोई गलती किए होगे, नहीं तो हमारे गांव में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं। तब उसमें से एक जन गुरु बहना बोली हाँ हम लोग उसके घर गए थे, शिव चर्चा किए मगर प्रसाद को नहीं खाए, इसीलिए लगता है कि ये हमारे शिव गुरु की गुस्सा हो गए हैं, इसीलिए, नहीं तो रोई है तो उसका आत्मा दुखा है तो हम लोग परेशानी हो रहा है। तो अब सब गुरु बहना लोग फिर क्या किए कि सब जन मिल के मीटिंग किए, बैठे, अब बोले चलो हम उसके घर जाके शिव चर्चा करेंगे और प्रसाद खाएंगे और तब हम अपने घर आएंगे, नहीं तो ये जो गधा लोग हैं ये किसी के भगाने के बस का नहीं है, ये नहीं जाएंगे। तब सब जन झाल कीर्तन ढोलक लेके उसके गुरु बहना घर पहुंच गए और कहते हैं दीदी आज हम आपके घर शिव चर्चा करेंगे। तो खूब खुश हो गई। अरे अरे अब अचानक कोई आके बोलेगा तो कितना कोई तैयारी करेगा। और फटाफट जो भी उसके घर था चादर फटे पुराने चादर कुछ भी जो भी था चटाई बिछाई, शिव गुरु का फोटो को लाई, कलश जमाई और प्रसाद में वो मिश्री और फली का भोग लगाई, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या कर सकती है बेचारी। और उसी का भोग लगाई और गुरु बहना लोग बैठ के वहाँ शिव गुरु का कथा सुनाए और चर्चा किए और भजन किए
और सब गुरु भाई और गुरु बहना प्रसाद को खाए। जैसे प्रसाद को ग्रहण किए उतने में सब जैसे गधा आए से सब गधा जहे के तहे चले गए और सब गांव एकदम शिव गुरु की कृपा से शांत और खुशहाल हो गया। इसीलिए कहते हैं भाई और बहना कि शिव को गुरु जो बनाता है वो जात पात और छोटा बड़ा नहीं देखता है। सबके घर जाओ, जिसके घर भी जाओ प्रसाद मिलता है उसको खुशी से खाओ, प्रसाद का कभी अपमान मत करना। बोलिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय।